दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं स्टोलन फोकस बुक के बारे में, जिसको लिखा है जोहान हारी ने। लेसन 1, टेक्नोलॉजी जो आपको मैनिपुलेट कर रही है। आपने कई सारी बुक में पढ़ा होगा और कई सारे लोग आपको बताते होंगे कि अगर आपको स्मार्टफोन की लत दूर करनी है तो अपनी नोटिफिकेशन ऑफ कर लो या ऐप्स डिलीट कर लो या मोबाइल साइलेंट कर लो। पर ये सब टेक्निक्स शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं और तब आपको अपने मोबाइल से दूर रहना है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए स्मार्टफोन की लत को दूर करना है तो ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो फिर पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रील देखते समय कैसे घंटों बीत जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता? और यूट्यूब पर भी आपने नोटिस किया होगा कि आप लगातार वीडियो देखते जाते हो, पर ऐसा क्यों होता है कि हम इन रील के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि ये जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज होती है वो आपके बिहेवियर के साथ खेलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डॉग आता है और अपनी पूंछ हिलाता है और आप उसे रोटी डाल देते हो। अब डॉग अगले दिन फिर से आपके पास आकर पूंछ हिलाता है और आप फिर उसे रोटी डाल देते हो। अब डॉग को लगने लगता है कि पूंछ हिलाने से रोटी मिलेगी। सेम इसी तरह ये सोशल मीडिया कंपनीज भी हमें हमारी पसंद की रील दिखाकर हमें उसका आदी बना देती है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक जरूरी अंग बन गया है। दोस्तों से जुड़ने से लेकर ताज़ा खबरों से अपडेट रहने तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे बिहेवियर एंड परसेप्शंस को आकार देने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हेरफेर का क्या मतलब है। हेरफेर तब होता है जब कोई इंसान या कोई चीज किसी दूसरे इंसान के कामों या विचारों को चतुराई या बेईमानी से चेंज या कंट्रोल करती है। सोशल मीडिया कंपनियां इसमें माहिर हैं। वे हमारे बिहेवियर में हेरफेर करने और हमें जितना हो सके उतने लंबे समय तक अपने प्लेटफॉर्म से चिपकाए रखने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज करती हैं। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्ट्रैटेजीज में से एक पर्सनलाइज्ड कंटेंट एंड रिकमेंडेशंस का यूज करना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके फीड पर एडवर्टाइजमेंट और पोस्ट आपके इंटरेस्ट्स के हिसाब से कैसे दिखाई देते हैं? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपके ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं। आप क्या पसंद करते हैं, क्या शेयर करते हैं और किस पर कमेंट करते हैं, और इस जानकारी का यूज आपको ऐसा कंटेंट दिखाने के लिए करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि आप उससे जुड़ेंगे। यह पर्सनलाइज्ड कंटेंट हमारे चारों ओर एक बुलबुला बनाती है, हमारी मौजूदा बिलीफ्स और विचारों को मजबूत करती है और हमारे लिए दूसरे का नजरिए को देखना डिफिकल्ट बनाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नशे की लत के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे हमें एंडलेस स्क्रॉल करने के लिए साइकोलॉजी एंड बिहेवियर साइंस टेक्निक्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आप सारे रिजल्ट ऊपर से नीचे देखते हैं और उनमें से आपको जो चाहिए वो मिल भी जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको दूसरे पेज पर जाना पड़ रहा हो, लेकिन रील में एंड होता ही नहीं है, इसीलिए आप घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हो। इसी तरह नोटिफिकेशंस एंड अलर्ट्स हमारे ब्रेन में डोपामिन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे हमें लाइक, कमेंट और शेयर की लालसा होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियां हमें जोड़े रखने के लिए हमारी भावनाओं में हेरफेर करती हैं। वे ऐसा कंटेंट को दिखाने देने के लिए एल्गोरिदम का यूज करते हैं जो गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट जैसे इमोशनल रिएक्शंस पैदा करती है। यही कारण है कि कंट्रोवर्शियल एंड सेंसेशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलती है, भले ही वे सच या सटीक न हों। हमारी भावनाओं का शोषण करके सोशल मीडिया कंपनियां यह याद रखती हैं कि हम एड्रेनलिन या गुस्से के अगले हिट की तलाश में और ज्यादा के लिए वापस आते रहें। सोशल मीडिया कंपनियां हमें अफेक्ट करने का एक और तरीका इंस्पिरेशनल डिजाइन टेक्निक्स का यूज करती है। ये प्लेटफॉर्म में बनाए गए छोटे हिंट्स एंड फीचर्स हैं जो हमें कुछ खास बिहेवियर्स की ओर धकेलती हैं, जैसे कि किसी पोस्ट को लाइक करना, लिंक शेयर करना या खरीदारी करना। एग्जाम्पल के लिए, लाइक बटन को स्ट्रेटेजिकली रखा गया है और इसे देखने में अट्रैक्टिव बनाया गया है,
जिससे हमारे लिए बिना सोचे समझे क्लिक करना आसान हो जाता है। इसी तरह स्ट्रीक एंड रिवॉर्ड जैसी सुविधाएं हमें दिन ब दिन प्लेटफॉर्म पर वापस आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, जिससे सोशल मीडिया का यूज करने की हमारी आदत मजबूत होती है। हमारे बिहेवियर में हेरफेर करने के अलावा सोशल मीडिया कंपनियां हमारे मेंटल हेल्थ और सेहत पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। स्टडीज से पता चला है कि सोशल मीडिया के ज्यादा यूज और अकेलेपन, डिप्रेशन और चिंता की भावनाओं के बीच एक रिलेशन है। दूसरों से लगातार कंपैरिजन, कुछ छूट जाने का डर और ऑनलाइन एक बेहतरीन इमेज पेश करने का दबाव हमारे मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन और फर्जी खबरों के फैलने से समाज में कंफ्यूजन, डिसबिलीफ हो सकता है। इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद सोशल मीडिया कंपनियां हमारे जीवन पर अपार शक्ति और प्रभाव डालती रहती हैं। उनके एल्गोरिदम में पब्लिक डिस्कशन को आकार देने, चुनावों को प्रभावित करने और यहाँ तक कि हिंसा भड़काने की क्षमता होती है। फिर भी उम्मीद है। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जोड़ तोड़ की स्ट्रेटेजी के बारे में जागरूक होकर और अपने जोखिम को लिमिटेड करने के लिए कदम उठाकर हम अपने ऑनलाइन लाइफ पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ये सोशल मीडिया आप पर दबाव डालती है कुछ भी खरीदने के लिए। एक बार मैंने किसी फ़ोन को गूगल पर सर्च किया, उसके कुछ घंटों बाद मुझे उसी सेम मोबाइल के ऐड हर जगह, गूगल पे, यूट्यूब पर, गूगल की सारी जगहों पर मुझे वो ऐड दिखाई दिया। ये तो फिर भी आपने सर्च किया तो गूगल को पता चल गया, लेकिन आजकल तो ये कंपनीज हमारी आवाज़ भी सुनती है और पता लगाती है कि आपको क्या चाहिए, और उन्हीं चीज़ों के ऐड आपको बार बार दिखाएंगी, और जब तक आप खरीद नहीं लेते तब तक ये आपको ऐड दिखाती रहेंगी, और एक टाइम पर आपको लगने लगेगा कि शायद ये चीज़ बहुत अच्छी है और आप ले लेते हैं। तो इस तरह ये काम करती है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये सोशल मीडिया कंपनीज ऐसा क्या करती है हमें बार बार वह अट्रैक्ट करने के लिए। पहला है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इतना ईजी कर दिया है कि आप आसानी से कुछ भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए आप काम के बीच में थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया यूज करना चाहते हैं, पर आपको पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम कहाँ निकल गया। दूसरी इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजीज में से है कंट्रोवर्शियल टाइप के कंटेंट को प्रमोट करना, या ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करना जिसमें गुस्सा हो या लड़ाई हो। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गुस्सा और लड़ाइयों पर इंसान ज्यादा अटेंशन देता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे आसपास लड़ाई होती है तो हम सब उसे देखने के लिए जरूर जाते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसे देखने में हमें मजा आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा ध्यान खींचने के लिए अट्रैक्टिव डिजाइन और रंगों का यूज करते हैं। क्या आपने देखा है कि आपका सोशल मीडिया फीड कितना वाइब्रेंट एंड कलरफुल है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कंपनियां लाल जैसे चमकीले रंगों का यूज करती हैं क्योंकि वे हमारे दिमाग को एक्साइटेड करने और हमें जुड़ने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक और स्ट्रेटजी एल्गोरिदम का यूज है। ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हमारे बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस का एनालिसिस करके हमें ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जोड़े रखने की पॉसिबिलिटी रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ खास दोस्तों की पोस्ट ज्यादा बार क्यों देखते हैं? यह एल्गोरिदम काम करता है जो आपको आपकी पिछली बातचीत के बेस पर वह कंटेंट दिखाता है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें और ज्यादा के लिए वापस आने के लिए लगातार नया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वह दोस्तों से अपडेट हो, ट्रेंडिंग टॉपिक हो या वायरल वीडियो हो। हमेशा कुछ नया खोजने को मिलता है। नोटिफिकेशंस का यह कांस्टेंट फ्लो हमारे छूट जाने के डर, फोमो को ट्रिगर करता है, जिससे हमें अपने फीड को रेगुलरली जांचने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि हम खुद को अलग थलग महसूस न करें। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियां हमें अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताने के लिए इनकरेज करने के लिए मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज करती हैं। वे ऑटो प्लेइंग वीडियो एंड इन्फिनिट स्क्रॉलिंग जैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिससे बिना एहसास के घंटों तक कंटेंट का यूज करना आसान हो जाता है। इसके अलावा वे लाइक, कमेंट और शेयर को ज्यादा शो करते हैं, जिससे सोशल रिकॉग्निशन मिल सके।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एडिक्टेड बनाने के लिए गेमिफाई करते हैं। वे लगातार यूज और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए बैजेस एंड अवार्ड्स जैसी सुविधाएं शामिल करते हैं। ये गेमिफिकेशन एलिमेंट कंपटीशन एंड अचीवमेंट के लिए हमारी सहज इच्छा का बेनिफिट उठाते हैं, जिससे हमें ज्यादा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पाने के लिए वापस आने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही बेकार है। ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। कई बार जब लोगों को आवाज उठानी होती है तो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और कई बार सोशल मीडिया का यूज गवर्नमेंट भी करती है किसी चीज पर लोगों का ओपिनियन देखने के लिए। पर यह सब सोशल मीडिया अच्छी चीजें कम और गलत चीजें ज्यादा फैलाती है। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी पर फेक न्यूज बहुत जल्दी फैलती है। सोशल मीडिया कई चीजों में बहुत जरूरी भी होती है। तो हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पूरे तरीके से यूज करना बंद कर दो, पर उसे काबू में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इस पे कंट्रोल खो देंगे तो ये सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करने लग जाएगी। लेसन 2, हाउ टू कंट्रोल सोशल मीडिया। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज खराब क्यों है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें लगातार इंफॉर्मेशन एंड एडिक्टिव कंटेंट से भरकर हमें बांधे रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह कांस्टेंट स्टिमुलेशन प्रोडक्टिविटी में कमी, खराब नींद की क्वालिटी और यहाँ तक कि चिंता और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ मुद्दों का कारण बन सकती है। इसीलिए हमारे यूज को लिमिटेड करना और अपने ध्यान पर कंट्रोल वापस लेना जरूरी है। सोशल मीडिया के यूज को कंट्रोल करने का एक तरीका सख्त टाइम लिमिट सेट करना है। घंटों तक अपने फीड को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय हम हर दिन सोशल मीडिया को चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट तक खुद को लिमिट कर सकते हैं। इन सीमाओं का पालन करके हम खुद को एंडलेस स्क्रॉलिंग सेशंस में फंसने से रोक सकते हैं और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं। एक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है नोटिफिकेशन बंद करना। सोशल मीडिया ऐप से लगातार पिंग एंड अलर्ट हमारे ध्यान को बाधित कर सकते हैं और जरूरी कामों पर फोकस करना मुश्किल बना सकते हैं। नोटिफिकेशन डिसेबल्ड करके हम अपने फोन को लगातार चेक करने के टेम्पटेशन को कम कर सकते हैं और अपने ध्यान पर कंट्रोल पा सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम जो कंटेंट देखते हैं उसके लिए कॉन्शियस रहना भी जरूरी है। सभी कंटेंट समान नहीं होते हैं और नेगेटिविटी एंड कंपैरिजन को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा समय बिताने से हमारे मेंटल हेल्थ पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय हमें उन अकाउंट को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए जो हमें इंस्पायर एंड एक्साइट करते हैं, और एक्टिवली ऐसे कंटेंट की तलाश करनी चाहिए जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड करे। अपने सोशल मीडिया फीड को क्यूरेट करके हम एक मोर पॉजिटिव एंड प्रॉस्परस ऑनलाइन एक्सपीरियंस बना सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया से रेगुलरली ब्रेक लेने से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, शौक पूरा करना या अकेले कुछ शांत समय बिताना शामिल हो सकता है। ऑनलाइन स्टिमुलाई की निरंतर बौछार से खुद को विराम देकर हम अपने दिमाग को रिचार्ज कर सकते हैं और टेक्निक के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। इन पर्सनल स्ट्रैटेजीज के अलावा सोशल लेवल पर भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज की समस्या का समाधान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पॉलिसी मेकर्स को हर दिन सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को लिमिट करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स को एक्सेसिव यूज के पोटेंशियल डेंजर्स और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का यूज करने के तरीके के बारे में सिखाने के लिए अपने सिलेबस में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी शामिल कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में हमारी भलाई को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज को कंट्रोल करना जरूरी है। टाइम लिमिट सेट करने, नोटिफिकेशन बंद करने, अपने फीड को ऑर्गेनाइज्ड करने और रेगुलर ब्रेक्स लेने जैसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को लागू करके हम अपनी ऑनलाइन आदतों पर कंट्रोल पा सकते हैं और हेल्थी, मोर बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल एंड सोशल दोनों लेवल्स पर इस मुद्दे को एड्रेस करके हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा जिम्मेदार संबंध बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। लेसन 3, अदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर डिक्रीजिंग फोकस। आज की दुनिया में जहां पलक झपकते ही बर्गर परोसे जाते हैं,
और कारों के हॉर्न हवा को पोल्यूशन से भर देते हैं, जिससे हमारी फोकस करने की क्षमता कम होती जा रही है। फास्ट फूड। सबसे पहले आइए फास्ट फूड की दुनिया में उतरें, जहां सुविधा हेल्थ से समझौता करती है। इमेजिन करें, फास्ट फूड स्वादिष्ट भोजन हमारे पेट भर सकते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग को भी धुंधला कर देते हैं। फास्ट फूड में फैट, शुगर एंड सॉल्ट के हाई लेवल हमारे दिमाग पर कहर बरपा सकते हैं, जिससे ध्यान कम हो जाता है और फोकस करने में कठिनाई होती है। पोल्यूशन। अगला, आइए अपना ध्यान पोल्यूशन पर फोकस करें, जो हमारे शहरों और कस्बों में छिपा हुआ खामोश अपराधी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन हमारी हवा को धुंधला कर देता है। रिसर्च से पता चलता है कि पोल्यूशन, स्पेशली एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आने से कॉग्निटिव फंक्शन खराब हो सकता है, जिससे हमारे लिए फोकस करना और जानकारी को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पोल्यूटेंट्स का लगातार हमला न केवल हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारी ध्यान करने की क्षमता को भी कम करता है। अपना ध्यान फिर से पाना। अब जब हम दुश्मन को समझ गए हैं, तो हम कैसे लड़ें? इसका उत्तर माइंडफुलनेस और सचेत जीवन में अपना ध्यान फिर से पाने में है। मेंटल हेल्थ के लिए हमारी अप्रोच, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड नेचर के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी होता है। हेल्थी खान-पान की आदतें अपनाकर, पोल्यूशन के कांटेक्ट में आने से बचकर और ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी माइंडफुलनेस तकनीकों की प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे अपना ध्यान तेज कर सकते हैं और मन की क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अगली पीढ़ी को नॉलेज एंड टूल्स से स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि वे तेजी से डिस्ट्रैक्टेड हो रही दुनिया में अपना ध्यान सेफ रख सकें। न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस पर लेसन्स को स्कूल करिकुलम में शामिल करने से छात्रों को इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने और आने वाले सालों के लिए अपने कॉग्निटिव फंक्शन को सेफ रखने के स्किल से लैस किया जा सकता है। लेकिन अकेले इंडिविजुअल एफर्ट काफ़ी नहीं है। हमें कम्युनिटीज़ की फॉर्म में भी एक साथ आकर हेल्थी लिविंग एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली नीतियों को सपोर्ट करना चाहिए। लोकल किसानों का सपोर्ट करने से लेकर क्लीन एयर रेगुलेशंस को सपोर्ट करने तक ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे हम ज़मीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। एक साथ काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थियर, मोर फोकस्ड फ्यूचर बना सकते हैं। लेसन 4, इफेक्ट ऑफ ADHD। फोकस न कर पाने के लिए भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD एक चिंता बन गई है। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी स्पेशलिटी ध्यान, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी को बनाए रखने में कठिनाई है। ADHD वाले इंसान कामों पर फोकस करने, इंस्ट्रक्शंस का पालन करने और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करते हैं। ADHD से पीड़ित लोगों के लिए डेली लाइफ बिना किसी क्लियर पाथ के भूल भुलैया में नेविगेट करने जैसा महसूस हो सकता है। सरल काम भी बहुत बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं और स्टिमुलाई की निरंतर बमबारी से व्यक्ति ओवरवेल्म्ड और थका हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन ADHD के प्रभाव इंसान से परे होते हैं, जो परिवारों, स्कूलों और कम्युनिटीज को प्रभावित करते हैं। माता पिता ADHD वाले बच्चे की परवरिश की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जबकि टीचर्स को ध्यान रिलेटेड कठिनाइयों वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।